हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। व्लॉग की शुरुआत घर से बाहर आके की है। आगरा का वेदर हो रहा है बहुत ही अच्छा, बट भाई फ्लैट के अंदर फिर भी गर्म ही हो रहा है। बारिश हो रही है, अभी भी कोई कोई एक आधी बूंद आ रही है बारिश की। और मैं जा रही हूँ मंडी सब्जी वगैरह लेने। एक दो चीज़ें और लानी है। गुलकी को और आंटी को घर पे ही मैंने छोड़ दिया है, उनको मैं सुला के जा रही हूँ। गुलकी सो चुकी है तो मैं इसलिए इस टाइम जा रही हूँ क्योंकि कोई कोई बूंदाबांदी हो रही है ना, इस वजह से। और दूसरी बात भाई ये है कि कल से सावन स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे ना बारिश से थोड़ा ऐसा ही हो रहा है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं अब भी चली जाऊँ। तो इसलिए मैं अब भी जा रही हूँ मंडी। अभी मैं घर बालकनी से देख रही थी तो बारिश नहीं आ रही थी, बट जैसे थोड़ा बाहर आई तो एक आधी बूंद आ गई, बट कोई नहीं, फिर भी चली जाती हूँ। चलिए देखते हैं मंडी से क्या क्या सामान आती हूँ। और घर से बाहर इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि घर पे गुलकी सो रखी थी और मैं थोड़ा ज़ोर से बोलती तो वो उठ जाती, इसलिए मैंने बाहर ही स्टार्ट किया। चलिए चलते हैं। बाहर आ गई और उधर आपको दूर दिख रहा होगा छाते बिकने शुरू हो गए। भाई बारिश आती नहीं है, छाते वाले बेचारे भैया आ जाते हैं छाता सेल करने के लिए। और रोड पे एक भी ऑटो या ई रिक्शा नहीं आ रही है, शायद बारिश की वजह से नहीं आ रही भाई, वरना आती रहती है। कुछ तो फ्लाईओवर का काम चल रहा है, इस वजह से नहीं आती हैं। अब देखती हूँ कितनी देर में मिलती है। एक आधी बूंद भी पड़ रही है और मुझे थोड़ी जल्दी भी है गुलकी की वजह से। और भाई चली गई मंडी मार्केट। मंडी में हो रही थी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब। जो सब्जी वाले भैया से सब्जी लेती थी वो तो नहीं थे, लेकिन मैंने दूसरे वालों से ले ली और इन्होंने गड़बड़ भी करी है। और सब्जी में इन्होंने हाथ चला के किए, एक दो सब्जियाँ चीज़ें ख़राब भी निकली, बट मैं क्या करूँ, गर्म मतलब बरसात में, और फिर तो मैं आगे नहीं जा सकती थी, कीचड़ वगैरह हो रखा था। तो फिर उसके बाद वापस हम चल दिए मार्केट की तरफ को। शाम का टाइम में बारिश बता रखी थी, शाम को आ गई सुबह ही। और मैं जा रही थी पूजा का सामान लेने और मुझे हरी चूड़ियाँ वगैरह अब लेनी थी, कुछ चीज़ें रह गई थी यहाँ पे। भाई मेरी कोशिश रहती है कि मैं ठेले जो लगे होते हैं ना उनसे सामान लूँ। ये मत सोचना कि मैं ठेलों से सामान क्यों लेती हूँ, क्योंकि एक गरीब आदमी बेचारा आगरा की इतनी धूप में या कहीं पे भी ठेले पे खड़ा है तो यार उससे ले लो। शॉप वाला तो वैसे भी ऐसे फैन में बैठा ही है, तो मैं अधिकतर ऐसे ही सामान लेना प्रेफर करती हूँ। तो मैं चूड़ियाँ इनसे ही ली मैंने, और आंटी के लिए भी कंगन भी लिए मैंने। उसके बाद हम चल दिए आगे की तरफ को। मार्केट में होने लगे धीरे धीरे भीड़ और आगे की तरफ लगा हुआ था मेला। मैंने आंटी को बोला हम आगे शिव मंदिर तक जाएंगे। वहाँ से मैंने बहुत सारा पूजा का सामान लिया क्योंकि शिव मंदिर के पास ही शॉप थी जिन भैया से मैं लेती हूँ। और यहाँ देखिए ये बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत मेला भर रहा है। आ गई घर। ये अगले दिन सुबह शूट किया, शाम को मैं आ गई थी, लेकिन मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो गया था। मैं आते आते 8 बज गए थे। और मैं आपको अब दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पहले से भी ला रखी हैं, बट कुछ चीज़ें मैं भी लेके आई हूँ। ये लाई हूँ मैं शिव परिवार। मैंने ना शिव परिवार के 2 ले लिए भाई, क्योंकि ना एक तो मैंने पहले वैसे लिया था, मुझे मूर्ति में लेना था, बट वो मिला नहीं उनके यहाँ पे। लेकिन मैं जब थोड़ा आगे आई मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं किए क्योंकि शाम को 2-2 4-4 बूंद आने लग गई थी और गुलकी भी मेरी गोद में थी, तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और भीड़ बहुत हो रही थी, वहाँ मेला लगा है। इस बार जिस दिन इसके पापा की छुट्टी होगी तो आप सब लोगों को भी मेले में ज़रूर लेके जाऊँगी, वो मेला दिखाने के लिए। और इधर मैं ले आई बहुत सारे दीवे क्योंकि सावन में दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि मंडे को तो ज़रूर दीपदान करें। मैं तो पर डे ही जाऊँगी मंदिर, तो मैं उस हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ क्योंकि मुझे मेरा सावन मास में पूरा सावन मंथ का मैं फास्ट रहेगा इसलिए। और ये जो लाई हूँ, जो ड्रेसें लाई हूँ मैं खाटू श्याम बाबा के लिए। और ये एक और शिव परिवार लाई थी। और ये बत्तियाँ ले आई, बत्ती तो थी घर में, मैंने कहा फिर भी गई हूँ तो ले जाती हूँ एक्स्ट्रा। ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो चाहिए ही होती हैं, और फिर डेली मंदिर भी जाना है तो। और ये देखिए ये मैं लाई हूँ भस्म, ये भस्म भी लेके आई हूँ, सारी चीज़ें लेके आई हूँ। और ये ना थोड़ा ऐसे इस तरफ को गिर गया था, मैंने उधर से पोली उठाई ना इसलिए। और भाई इसको ये ना कुर्सी बिल्कुल साफ़ है, वैसे ही नहीं है, इसको मैंने अच्छे धुल रखा है। तो मैं इस पे सारा सामान रख रही थी क्योंकि अंदर ना गुलकी सो रखी है और दोनों टेबल ना रूम के अंदर ही रखी हुई है और मैं नहीं चाहती थी उसकी नींद डिस्टर्ब होए। और उसके पापा भी सो रखे हैं क्योंकि ये मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज फर्स्ट डे है सावन का। तो मैं इन सब चीज़ों की तैयारी भी कर रही थी और मैंने सारा सामान भी लगाया क्योंकि मैं लेट हो गई थी। ये लाई हूँ मैं पीताम्बरी भी लाई हूँ, थोड़ी सी ख़त्म हो रखी थी। ये चंदन ऑलरेडी घर में था, बट मैं फिर भी नया लेके आई हूँ चढ़ाने के लिए। और बसम वगैरह सारी चीज़ें लेके आई हूँ, जनेऊ वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी
कुछ चीज़ें तो दूसरे वाले बैग में थी जो मैंने निकालने भी ध्यान नहीं रही। और इसमें भाई मैंने चूड़ियाँ भी नहीं दिखाई आप लोगों को, जो कि मैंने चूड़ियाँ भगवान जी को चढ़ा के, माता पार्वती को चढ़ा के फिर बाद में खुद पहन ली थी। और इसमें मतलब सारी चीज़ें हैं, ये भस्म भी है भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए, उनको भस्म बहुत पसंद है। और मेरे पास ना ये वाली डब्बी पहले थी, और मेरे पास ना बीच में ना मैं जब आगरा शिफ्ट हुई ये लाई हूँ शहद वगैरह, मतलब मेरी रखा तो था, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ रखा रहता है, बट मैं फिर भी नया लेके आई हूँ। आज के व्लॉग में यहीं तक था। व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी कैसे पूजा करते हो, और मैंने कुछ सामान छूट तो नहीं गया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक